साधारण सबको नहीं होता। संत का दर्शन बताया गया कि किसको मिलता है, तो बताया गया कि पुंज बिन मिले ही न संता। जब तक व्यक्ति के पुण्य एकत्रित नहीं हो जाते तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। महाराज, लेकिन संता शब्द का जो प्रयोग है ये कोई विशेष शब्द होगा? संत भी बाबा तुलसी लिख सकते थे, लेकिन संता शब्द अगर प्रयोग किया है तो कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल, अरे कोई कारण होगा। बोले अगर पुण्य एकत्रित ना हो तो संत कैसे मिलेंगे? तो बोले बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं हो जाती तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। बोले अगर पुण्य भी ना हो, हरि की कृपा भी ना हो, तो फिर संत मिलेंगे कैसे? तो फिर एक मार्ग और बताया, संत विसूद मिले परते ही चितवही राम कृपा कर जे ही। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उन्हें संतों का दर्शन हो जाता है। आज लक्ष्मण के पुण्य एकत्रित हो गए, लक्ष्मण के ऊपर हरि की कृपा हो गई, लक्ष्मण के ऊपर राम जी की कृपा हो गई कि आप जैसे संत का दर्शन लक्ष्मण को हो गया। आदेश मिला प्रणाम करने का। तो कहते हैं जब किसी को प्रणाम किया जाता है तो अपना पूर्ण परिचय दिया जाता है। तो हम भी आपको पूर्ण परिचय देकर के आपको प्रणाम करते हैं। मिथिला नगर में मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। हम गुरुदेव भगवान महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा हेतु आए हैं मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया मिथिला नगर में। मिथिला नगर में आए हम गुरु जी के संग में। मिथिला नगर में आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया मिथिला नगर में। हमारे पिताश्री कौन है? नपुता सुनाथु है पिता हमारे। नपदशरथो है पिता हमारे। कौशिक मुनि जू के संगे पधारे। कौशिक मुनि जू के संग पधारे। यज्ञ करावे मुनि जी के काज संभारे। राक्षस मारे मुनि जी की यज्ञ करावे। आबादपुरी के दो भैया मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया। परिचय बताते दोनों भैया। परिचय बताते दोनों भैया। अहम त्वं वन्दे अहम त्वं वन्दे। अब आप ये क्या करवा रहे हैं? क्योंकि व्यास जी
अभी कुछ दिनों के पहले जी ये मुझको प्रणाम कर रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। सही है। कुछ दिनों के पूर्व इनकी चरण रज की माध्यम से मेरी माँ का उद्धार हुआ है। मेरी माता यानी कि श्री अहिल्या जी, उनका उद्धार हुआ है। तो हमारी माँ है हमारी पूज्य, और हमारी माँ के हैं ये पूज्य, तो हमारे कौन हुए? परम पूज्य। परम पूज्य हो गए। तो महाराज अब आप ये क्या करवा रहे हैं, कुछ बताएंगे? जो चलते चलते गिर जाए, गिर कर के उठे फिर चले, उसे इंसान कहते हैं। और जो चलते चलते गिर जाए फिर ना उठे, उसे शैतान कहते हैं। और जो गिरे हुए को उठा ले, उसे भगवान कहते हैं। इन्होंने बहुतों को उठाया है, प्रणाम करवाया, ये इनका धर्म है। क्योंकि ये क्षत्रिय हैं और मैं हूं ब्राह्मण, इसलिए मेरा तो यही कहना है, निडरे भो वर्ते सदा, ये समर न जीते को, ये चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतांबर होए। मैं चल रहा हूं, लेकर के आइए आप। अच्छा, जो 4 प्रकार के सिंहासन आप लोगों ने बनवाए हैं मिथिला नगरिया में, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये 3 हमारे समझ में आते हैं। उत्तम, मध्यम और लघु। ये नीच किन लोगों के लिए है? हाँ, मिथिला में सब अच्छे लोग नहीं, कुछ नीच लोग आ गए हैं। और नीच किनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है? बाढ़े खलबहु चोर जुमारा, जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसे नीच लोग भी मिथिला में राजा कहीं के हैं नहीं, ऐसे नीच राजा बन करके पधार गए। तो देखिए अब बाबा बता रहे हैं कि अब क्या करना है आगे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब, पठवा जनक के बुलाई। राम, तुम जानना चाहते हो कि सतानंद जी का पदार्पण किस कारण हुआ। मिथिला के राजा महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, और उस स्वयंवर में हम सबको बुलवाया है। इसलिए सिए स्वयंवर देखें जाई, ईश का है भव देव बड़ाई। वहां पर हमको जाना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बना रहा। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। आज गुरुदेव भगवान की बातों को सुनकर के लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गया। अब लक्ष्मण को आश्चर्य क्या होगा? लक्ष्मण को आश्चर्य ये हो गया कि आज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शील स्वयंवर देखिए जाई, वो ईश का दो दे बड़ाई। चलकर के सीता का स्वयंवर देखा जाए, वो ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। कहने का भावार्थ कि धनुष का खंडन कौन करता है, जनक का जामाई कौन बनता है, जनक का जामाता कौन बनता है, जनक का दामाद कौन बनता है। ईश्वर किसके ऊपर कृपा करेंगे? जो धनुष का खंडन करेंगे। मैं ये आश्चर्य कर रहा हूं, गुरुदेव भगवान अगर ईश्वर की कृपा से ही अगर धनुष के खंडनहार को पहचाना जाएगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि नाथ कृपा तू आप जा पर हुई, जिस पर आपकी कृपा होगी, क्योंकि आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे ईश्वर हैं। तो नाथ कृपा तू जा पर हुई, जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी, बस वही धनुष का खंडन करेगा। ईश्वर उसी पर कृपा करेंगे, वही जनक का जामाता बनेगा। क्यों? क्योंकि कहा गया महाराज सहारा विप्र चरणों का, सहारा विप्र चरणों का हमें प्राणों से प्यारा है, वही इस बात का भागी, अटल अनुभव हमारा है। ये कहां तक दम टिकेगा? अरे कहां तक दम टिकेगा? अरे उस सीता स्वयंवर में पहुंचेंगे प्रभु श्री राम, अरे पहुंचेंगे प्रभु श्री राम, तो ये अंधेरे भाग
जाएंगे। अब लक्ष्मण का तो यही कहना है, बड़ा श्री राम पाएंगे, बड़ा श्री राम पाएंगे, बड़ा श्री राम पाएंगे। बड़ाई प्रभु राम पाएंगे, इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे, वही बड़ाई को प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण जी की वाणी सबने सुनी, जितने मुनि हैं। हर से मुनि सब सुन बर बानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। सभी मुनि लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे कि विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो जाए। लेकिन पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, अब देखन चले धनुष मखसाला। जहां धनुष रखा है, अब वहां के लिए बाबा राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 और ऋषि जो बाबा विश्वामित्र के साथ में है, कहां चल पड़े? जहां धनुष रखा है उस रंगभूमि की ओर। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला। हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। एक बहुत अच्छी बात, जब भगवान मिथिला रंगभूमि में पहुंचे, एक चौपाई हमारी बहन बेटियों ने भी सुनी होगी और सयाने लोग तो जानते हैं, यही की चौपाई है। जब भगवान रंगभूमि में पहुंचे, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जो मिथिला में लोग पधारे हैं, आखिर भगवान का रूप इतना अच्छा है कि जिसने जिस रूप में भगवान का दर्शन किया, उसी रूप में भगवान ने दर्शन दिए। कैसा? जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया, आ गया। आइए जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक कैसेट डांस, और इसके बाद हमारे आप लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि जोकर महाराज कहाँ हैं, वो भी प्रस्तुत होने जा रहे हैं। आइए सुंदर एक कैसेट डांस सखियों के द्वारा